पीपल वेलकम टू टीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स में तो उसको हम फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉस्ट इफेक्टिव एक तरीका है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से लड़ने का। तो न्यूट्रिशन ने बेसिकली सेंटर स्टेज ले रखा है हमारे ग्लोबल, अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी, तो जो न्यूट्रिशन का जिक्र होता है तो आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सा नंबर है उस गोल का, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो इसी वजह से नेशनल जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें भी न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जा रहा है। एंड ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है, रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारी बैलेंस्ड जो डाइट्स हैं, डाइवर्सिफाइड डाइट्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है ये। तो ये सिर्फ एक ब्रिज का काम कर रही है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स की एंड कितनी हम जो एक्चुअल कंजम्पशन कर रहे हैं इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके लिए ये एक ब्रिज का काम कर रही है। एंड अगर हम सप्लीमेंटेशन के कंपैरिजन में देखें कि मुझे डेली बेसिस पर क्या ज़रूरत है लेने की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आई विल टेक सम सप्लीमेंट्स एंड मैं फुलफिल कर लूँगा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए भी जो फोर्टिफिकेशन है कैसे डिफरेंट है। फोर्टिफिकेशन बेसिकली बॉडी में स्टोर करती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रादर देन सप्लीमेंटेशन जो कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है जिसमें लार्ज डोज दी जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एज अ मेडिकल सप्लीमेंट, वो एड्रेस करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए सप्लीमेंटेशन, वेयर एज जो फोर्टिफिकेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में स्टोर करती जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, तो इसीलिए इसकी डोजेज भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज रखी है कितनी फोर्टिफिकेशन करनी है जो हमारे स्टेपल प्रोडक्ट्स हैं उनकी। जैसे हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फोर्टिफिकेशन हो रही है, रादर दैट इज़ व्हीट फ्लोर, मैदा, राइस, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट एंड वेजिटेबल ऑयल एंड मिल्क। तो इससे पहले भी जो वनस्पति है उसकी भी फोर्टिफिकेशन होती थी, लेकिन उसको इन स्टैंडर्ड से बाहर रखा गया है। तो जो डोजेज होनी कितनी चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो 30 to 50% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स इतनी ही डोजेज होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हमने 100% जो फोर्टिफिकेशन कर दी तो उससे होगा क्या, ओवरडोज हो सकती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में, क्योंकि पर्सन जो डेली फूड है वो तो कंज्यूम कर ही रहा है, इसीलिए 30 to 50% रखी हुई है ओवरडोज को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद जो व्हीट फ्लोर है एंड राइस है, इनमें आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की फोर्टिफिकेशन होती है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आयरन एंड आयोडीन है। एंड एडिबल ऑयल एंड मिल्क में विटामिन A एंड विटामिन D, तो इनकी फोर्टिफिकेशन होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही ये पिक्चर ली गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम अच्छी जो फोर्टिफाइड फूड नहीं खा रहे या फिर जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है बॉडी में, डेफिशिएंसी है, तो उससे होता क्या है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, नीमिया, या विटामिन A की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी। उसके बाद जैसे फंक्शनल आउटकम्स हम देखते हैं, स्टंटिंग, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, ब्लाइंडनेस एंड प्री मैच्योर मोर्टेलिटी। तो ये सब चीज़ें पाई गई हैं, ये कहना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का। इसके बाद जो फोर्टिफिकेशन है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। वनस्पति की फोर्टिफिकेशन हो रही थी 1953 से, एंड उसके बाद 1962 के बाद हमने आयोडाइज्ड सॉल्ट की भी फोर्टिफिकेशन कर दी। तो ठीक है जी, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड ऑल्सो जो हमारी अब जो गवर्नमेंट है कैसे अप्रोच कर रही है, तो नेशनल न्यूट्रिएंट जो स्ट्रेटजी है उसमें कुपोषण मुक्त भारत है, जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन को एज अ की स्ट्रेटजी माना हुआ है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड जो हम टारगेटेड आउटकम्स हैं वो हम चाह रहे हैं 2022 तक अचीव करना। इसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उनमें नेचुरल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, सॉरी जो फोर्टिफिकेशन है उसमें क्या नेचुरल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं? तो इसके लिए भी हमारे पास जवाब है, दोनों तरीके के ही यूज़ किए जाते हैं। जो नेचुरल हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं वह सम एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी होती है सिंथेटिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन या फिर केमिकल सिंथेसिस फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।